हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आई एम वांट टू टॉक अबाउट दैट यू मस्ट लिव अ मैजिकल लाइफ फॉर योरसेल्फ। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को मैजिकल कैसे बना सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट कैसे बना सकते हो। अगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनका एसपी भी होता है, वो खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा खाली महसूस करते हैं, वो थोड़ा इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि आप अपने एसपी के साथ भी हो, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी है और आप ओवरऑल खुश हो, आप लोग आपके पास वो चीज़ें हैं जो लोग पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोग वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रेटफुल भी हो, बट स्टिल आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी मिसिंगनेस है। आप लोग थोड़ा सा अकेला फील करते हो, या आप लोग थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हो कि और भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं लाइफ में। मतलब हर मोमेंट आपकी ज़िंदगी का मैजिकल, परफेक्ट, शाइनी, अमेजिंग और फैबुलस और इंचेंटिंग, मतलब जितने भी खूबसूरत वर्ड्स हैं, मतलब आप लोगों को उसकी वाइब समझ में आ रही है कि जैसे हर मोमेंट आपको ऐसा लगे कि आप लोग हेवन में, आप लोग जन्नत में हो और हर चीज़ आपकी लाइफ में परफेक्ट है और कोई आपका पीस ख़राब नहीं कर सकता। वो एक स्टेट होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो कैसे आप लोग इस तरह की लाइफ जी सकते हो? तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कवर करने लगी हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताने लगी हूँ, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को मैजिकल, परफेक्ट और इजी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अफर्म करना होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, जब तक आप वो थॉट नहीं एंटरटेन करोगे, जब तक आप इस थॉट में परसिस्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ परफेक्ट, मैजिकल और इजी नहीं होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, बट टाइम टू टाइम मुझे भी अपने आप को याद कराना होता है। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी, मुझे किसी चीज़ को लेकर घबराहट हो रही हो, या अगर किसी चीज़ को, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन एज वेल, तो मुझे कभी कभी सब कुछ परफेक्ट हो भी, लेकिन फिर भी ऐसे लगे किसी चीज़ को लेकर घबराहट होने लगे या किसी चीज़ को लेकर कोई डर लगने लगे, तो इमोशन जो होता है वो आता है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इमोशन नहीं होंगे तो किसके अंदर इमोशंस होंगे? ठीक है, तो हम लोग बनाए ही इस तरह गए हैं कि हमें इमोशंस आते हैं, और हमें इमोशंस इसलिए ही आते हैं ताकि हम लोग उन इमोशन से डायरेक्शन हासिल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की एंजाइटी या किसी भी तरह की उदासी हो रही है, तो आप लोग अफर्म करना स्टार्ट कर दो, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। अब हम थोड़ा तेज़ करेंगे, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। तो मेरी ज़बान पर ये चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसको 3-3 दिन तक भी अफर्म करती रहती हूँ। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक अफर्मेशन को लो, इस वाली अफर्मेशन को ही ले लो। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आप इस अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट कर दो अपने माइंड में। ठीक है, एंड यू विल सी कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जब मैंने ये अफर्मेशन करना स्टार्ट की, तो आई शिफ्टेड इन माई ड्रीम रियलिटी, आई शिफ्टेड इन टू माई ड्रीम होम। मैंने अपना घर चेंज कर लिया, मैं एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गई जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और आई एम रियली हैप्पी। और मैंने ये अफर्मेशन, रियलिस्टिकली मैं बताऊं तो ऐसे नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ एक दिन की और अगले दिन मैं शिफ्ट हो रही थी। मैंने ये अफर्मेशन एज एन अम्ब्रेला अफर्मेशन पिक की थी। कि कुछ अफर्मेशंस होती हैं कि आप उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि ये फ़ौरन होगी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप टाइम टू टाइम ये रिपीट करते रहो। तो मैं इसको 3 महीने तक कंसिस्टेंटली रिपीट करती रही विद अदर अफर्मेशंस भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसपी के लिए अलग, मनी के लिए अलग। तो ये भी मेरी डोमिनेंट अजम्पशन बन गई कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। तो मैंने कोई टाइम नहीं रखा, मैं बस इसको अफर्म करना चाहती थी कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। तो मैंने ये बोलना शुरू की थी मार्च में। मार्च, अप्रैल में 3 महीने मैंने बोली, और जून में आई शिफ्टेड इन टू माई ड्रीम होम।
तो आई वॉज सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मुझे लगता है कि shifting into my dream home has very big impact because of this affirmation। मतलब कि मेरी ड्रीम लाइफ, एक इंसान की ड्रीम लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा उसका घर होता है, उसकी एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल होता है। तो सबसे बड़ा चेंज यही आया कि मेरा पहले भी जहाँ मैं रहती थी बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, सो आई शिफ्टेड इनटू अ बिगर होम। तो आप लोग सोचो, जब मेरी लाइफ में एक इतना अच्छा और बड़ा चेंज आ सकता है, तो जब आप लोग कंसिस्टेंटली अफर्मेशन बोलोगे तो आप लोगों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं इस चीज़ को लेकर अफर्म नहीं करना चाहती थी स्पेसिफिकली हाउस को लेके, मैं सिर्फ उस फीलिंग और उस मूड को अपने दिमाग में सिर्फ ये प्रोग्रामिंग करना चाहती थी कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी। और फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे प्रूफ मिला, मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे, ठीक है। तो एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी, एंड आई एम गोइंग with that affirmation again and I'm sharing this with you guys, ताकि आप लोग भी अफर्मेशन करो। तो कोई भी आपका जो भी काम है जो आपको चाहिए, लेकिन यू डोंट फील लाइक स्पेसिफिकली अफर्मिंग फॉर इट, क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटीज़ और है, तो आप इसको वैसे भी रोज़ 1 घंटा बोल सकते हो 3 महीने तक, जस्ट टू अलाइन अदर थिंग्स एज वेल इन योर लाइफ। इससे मनी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, आपके लुक्स भी इम्प्रूव होंगे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जो भी आपको नई चीज़ चाहिए होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनको नया मेकअप, नए कपड़े हर महीने चाहिए होते हैं, तो आप ये अफर्मेशन बोलोगी तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि यू विल बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स एंड न्यू मेकअप एवरी मंथ, एवरी वीकेंड, ठीक है। तो दिस इज़ अ रियली ईजी, रियली फन एंड रियली ग्राउंडिंग अफर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन इट, एंड इसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। दूसरी चीज़ दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, वो ये है कि व्हेन यू आर अफर्मिंग, तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए या जिस चीज़ से आप इंटिमिडेट होते हो, जो चीज़ आपको इनसिक्योर फील कराती है, ठीक है, अबाउट योर लुक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लुक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी रियलिटी में सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम इंसान आप हो, तो आप लोग ऐसे लोगों को देखना बंद कर दो जो आपको किसी तरह से इंटिमिडेट या इनसिक्योर कराते हैं। ऑनेस्टली सच्ची बात ये होती है गाइस कि एज अ ह्यूमन हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग पैसों को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, किसी अपने से ज़्यादा अमीर इंसान को देखते हैं तो थोड़े से वो हो जाते हैं कि इसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों है, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, और थोड़े से घबराहट में आ जाते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू बी अबव दीज थिंग्स बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, योर थाट्स लिटरली क्रिएट। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने सब क्लाइंट्स को भी और अपनी ऑडियंस को भी, और ख़ुद भी ये चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड लोगों को ना देखा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैं कोशिश, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अवॉइड करो कुछ दिनों के लिए कि आप इररेलेवेंट या ऐसे लोगों को ना देखो जो कि अपने आप को आपको इनसिक्योर फील कराते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, वो आपको ऐसी बातें करते हो। आप ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दो, उनको अनफॉलो कर दो, चाहो तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। किसी ने भी आपको कोई भी ट्रिगरिंग बात बोली हो, इट्स अ बिगेस्ट साइन, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि मैंने मजाक में कह दिया। अब वो टाइम है जब हर इंसान सोच समझ के बात करता है, अगर वो मजाक में भी कर रहा है तो वो आपसे किसी तरह का नेगेटिव रिएक्शन लेने के लिए कर रहा है, आपको चिढ़ाने के लिए कर रहा है, किसी भी वजह से वो कह सकता है, ठीक है। वो देख रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इम्प्रूव हो रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूरी इख्तियार कर लेनी है। ऐसे भी नहीं करना कि छुप छुप के आप उनके देख रहे हो, उनके आईडीज़ देख रहे हो, नो नेवर। ऑनलाइन भी उन्हें नहीं देखना, अब वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब आपकी रियलिटी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्रिटीएस्ट, सेक्सीएस्ट, हॉटेस्ट गर्ल आप हो, सबसे ज़्यादा हैंडसम, सेक्सीएस्ट, परफेक्ट मैन आप हो, ठीक है। फॉर एनी गाय हु इज़ लिसनिंग टू माई वीडियो,
आप हो। तो टेक कमांड एंड स्टॉप थिंकिंग दैट एनीबडी एल्स इज़ बेटर देन यू, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि कोई आपसे ज़्यादा बेहतर है तो आपकी रियलिटी में आपको इसके प्रूफ मिलने लग जाएंगे, ठीक है, कि आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है तो आपकी रियलिटी में आपके बजाय उसको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट यू शुड नेवर अलाउ इन योर रियलिटी, क्योंकि आप अपनी रियलिटी में नंबर 1 हो, मैं अपनी रियलिटी में नंबर 1 हूँ, तो सारी प्रेज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, सारी प्रेज़ मुझे मिलनी चाहिए। एनीबडी एल्स, anything else that anybody is saying, you have to ignore it, because those people, those situations does not exist in your reality. और जब आप ऑल्सो जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी में या लॉ ऑफ अजम्पशन जान जाते हो, समझ जाते हो, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देते हो, तो उन लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाओ जो आप लोगों की किसी भी तरह से ग्रोथ को हिंडर करें, रोक रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो सच नहीं होता, ये वो, यू नो व्हाट आई मीन। लोग इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के, तो यू डोंट वांट दैट टाइप ऑफ एनर्जी अराउंड यू। तो आप लोग भी टोटली डिसकनेक्टेड हो जाओ। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए ना दोस्तों की ज़रूरत है, ना फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ योर ओन माइंड एंड योर ओन अटेंशन। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी में ना हो, उससे अटेंशन हटा लो। उस तरह की मूवीज़ ना देखो जिसमें एसपी को उसका बंदा छोड़ के चला जाता है या एसपी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चला जाता है। ऐसी मूवीज़ ना देखो, ऐसे लोगों को फॉलो ना करो, ऐसे लोगों से एडवाइस ना लो, ऐसे लोगों को हकारत की नज़र से, मतलब कि ऐसे लोगों को कुछ भी ना समझो। यू नो दीज पीपल आर सिली, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ, and you know what you are doing in life. You are applying law of assumption. You are the creator of your reality by your thoughts. So only focus on that and just take 1 hour from your life and keep affirming everything in my life is perfect, magical and easy. I am the prettiest girl in my reality. I am the creator of my reality. Everything is working in my favor. और आजकल भी आई वुड से कि अगर आपको लॉ ऑफ असम्पशन में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, और वो है आपकी स्कैटर्ड अटेंशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस तरह काम करता है कि हर कोई एक दूसरे को ही बस कॉपी कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसने ऐसी बॉडी बना ली, अच्छा उसने ऐसे मेकअप कर लिया, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बट these people are actually miserable, ठीक है। a lot of them are separated from their SPs, a lot of them are starting again and again in their life, they are just holding on to one thing, ठीक है, जिससे उनको उनका काम चलता रहे या उनको किसी तरह का फेम मिलता रहे। एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम। यू डू नॉट नीड fame to become successful, you do not need money to become successful, you do not even need friends. I'm not saying friends बनाओ ही ना बनाओ, बट वो जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको नंबर 1 देखें और जो हमेशा आपके लिए हों, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तो what I'm saying is that टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम इरेलीवेंट थिंग्स। जब आप किसी चीज़ से अटेंशन हटा दे तो वो चीज़ मर जाती है आपकी रियलिटी में, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो ख़त्म हो जाती है। अब आप अटेंशन दे रहे हो ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ब्यूटी, ऑन योर लाइफ। अब आपकी लाइफ मैजिकल होगी, आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, एंड यू आर द गॉड ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये है मेरी कुछ टिप्स, इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स दे दी। आई थिंक आई हैव लॉस्ट द काउंट। एक तो कि मैजिकल लाइफ कैसे मैनिफेस्ट करें, अटेंशन को कैसे अपने फ़ायदे में यूज़ करें, ओनली सी दोज पीपल जिनकी ब्यूटी आपसे मैच करती हो एंड दे आर कॉन्फिडेंट, सो दैट यू नेवर फील इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर फीचर्स, ठीक है। एंड ओनली अराउंड सपोर्टिव पीपल एंड जस्ट कीप डूइंग योर थिंग। तो ये थी कुछ मेरी टिप्स अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन एंड हाउ टू यूज़ इट. And I will see you guys in my next video. I love you guys so much and see you guys soon.